हाँ जी। बाबा हाँ। ये 108 मणकों का माला है ना बाबा, हम्म। उनमें नौ धर्मों का 12 मुख्य मणके हैं। 12 के 9 ग्रुप हैं। पहले 12 सूर्यवंशी का ग्रुप और दूसरे 12 चंद्रवंशी का ग्रुप, चंद्रवंशी, और तीसरा 12 इस्लामी वंश का ग्रुप। हाँ जी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बाबा जगदम्बा चंद्रवंशी का बीज है ना, हाँ जी। तो उसने 108 की मणकों में 13 से लेकर 24 में आना है ना, तो दूसरा 13 से लेकर 24 तक। 13 से क्यों माना दूसरा ग्रुप है चंद्रवंशी का ग्रुप, हैं? दूसरा ग्रुप है चंद्रवंशी का ग्रुप, हाँ हाँ। दूसरा ग्रुप है सूर्यवंशी का। माला में ऊपर की ओर राइट साइड के 12 है और लेफ्ट साइड के 12 है। राइट साइड के सूर्यवंशी और लेफ्ट साइड के चंद्रवंशी, और उन 12 में जो पहले पहले मणके हैं वो बिल्कुल नजदीक हैं बाप के। हाँ, तो 13 की क्या बात बताई? माना पहला ग्रुप सूर्यवंशी, दूसरा ग्रुप चंद्रवंशी, माना बाएं ओर और दाएं ओर। हाँ जी। हाँ, तो 108 के मणके चंद्रवंशी का जगदम्बा आता है बाबा। हैं? जगदम्बा का नंबर 108 है ना, जगदम्बा का नंबर 108 108वां। 108वां मना। हाँ। मणिका। हाँ, तो चंद्रवंशी का लास्ट मणके है ना, हैं? चंद्रवंशी का लास्ट मणके, नहीं, वो तो सबसे ऊपर है। पहला मणके। लेफ्ट साइड के मणकों में, लेफ्ट साइड के मणकों में जो पहला मणका है वो सबसे ऊपर है या नीचे है? हाँ। तो 108वां मणका है। हाँ जी। और ये बाबा, ये काली है ना बाबा, हाँ। काली के कमरे पर खंडित हाथों का माला है। हैं? काली का कमरे पर, कमर पर कमर पर हाँ। खंडित हाथों का माला। काटे हुई भुजाओं का, खंडित भगवान की भुजाएं जो थी, सहयोगी भुजाएं थी, उन भुजाओं को काट लिया, माने तोड़ लिया, और अपनी कमर में जो लाज होती है उस लाज को ढक लिया। अगर उन भुजाओं को न तोड़ा होता तो बेलाज हो जाती। इसलिए ऐसा चित्र बनाया हुआ है। हाँ, और हाँ, शुक्राचार्य है। हैं? असुरों का गुरु है और असुरों का दुनिया वापस से शुरू होती है। शुक्र तारा जो नाम पड़ा है शुक्र तारा, वो शुक्राचार्य के नाम पर शुक्र तारा नाम पड़ा है। हाँ जी। जैसे सोम चंद्रमा का नाम है, चंद्रमा के नाम पर सोमवार पड़ा है। शुक्र के नाम पर शुक्रवार नाम पड़ा है। हाँ, तो हाँ जी। और वो सबसे का में भी तो जिसके नियम के द्वारा जब
वापस आगे रहेंगे तो आपको शुक्राणु की यूज करते हैं। हाँ जी, तब शुक्राणु पैदा होता है, माना प्रकट हो जाता है। ऐसा तो जो शुक्राचार्य है ना, इस्लामियों की है, उसका संकल्प भी जो मर्ज रहता है सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में वो शुक्राणु मर्ज हो जाता है। अब कैसे अभी ये वाइब्रेशन की शक्ति है। वाइब्रेशन जो सूक्ष्म वाइब्रेशन है वो स्थूल के ऊपर विजय पाता है। असुरों की बुद्धि सूक्ष्म होती है या स्थूल होती है? असुर अगर ज्यादा बुद्धिमान हो तो श्रीमत पर चलेंगे या श्रीमत के विपरीत चलेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे हैं? झगड़ेंगे इसका मतलब श्रीमत से नहीं चलते हैं, बुद्धिमान नहीं है। जो बुद्धिमान है वो श्रेष्ठ मत पर चलेंगे, मत बुद्धि को कहा जाता है। और तपस्या करते हैं लेकिन भावना नहीं है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसा करे सो तस फल चाखा। भावना के आधार पर सारा परिवर्तन होता है, अंतमते सुगते हो जाती है भावना के आधार पर। हाँ जी। और बाबा ब्रह्मा का 3 सिर दिखाए, बाबा मतलब क्या है? ब्रह्मा को 4 सिर दिखाए हैं, 3 नहीं। चतुरानन कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है, परंतु एक सिर काट दिया गया, गालियां दे रहा था। और कार्तिक सीरियल में जो महाकाली काली का रूप लेता उसको वापस रोकने के लिए शंकर जी को कापाली बनना पड़ा। सिर्फ कापाली बनना ही नहीं पड़ा, धराशायी हो जाना पड़ा। नतमस्तक हो जाना पड़ा। माता गुरु है। और बाबा सिर्फ माता को भी हैं? माता गुरु बिगड़ उद्धार हो न सके। हाँ जी। सिर्फ एक माता को तो रावण हैं? रावण सिर्फ माता को ही गुरु मानते हैं, ये समझते हैं कि रावण को नहीं पता। देवियों को पूजा करने वाले को रावण समझता है। देवी एक नहीं, वो विचारी होता है रावण। और हैं? नया में शादी होने वाले को अरुंधति लड़की दिखा देंगे ना, अरुंधति नक्षत्र दिखा देंगे ना। नया शादी करने वाले अरुंधति नक्षत्र दिखा देंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंधे हैं, अज्ञान है, अज्ञान के अंधे हैं, इसलिए ऐसा पाठ बजाते हैं। और बाबा सीता की स्वयंवर में
राम ने शिवधनुष को भंग कर दिया, माना तोड़ दिया। हाँ, हाँ। उनका अर्थ क्या है बाबा? और उसका अर्थ है कि धनुष जो है वो पुरुषार्थ को कहा गया है। पुरुषार्थ बिना शरीर के नहीं होता है। शरीर है तो पुरुषार्थ होता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं होता है। माना ऐसा लचीला पुरुषार्थ रूपी धनुष है कि जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, वहां वैसे ही अपने को मोल्ड कर लेता है। धनुष की प्रत्यंचा एकदम लचीली है, कहीं अटकने वाली नहीं है। नहीं तो बहुत होते हैं, यहाँ सर्दी है, यहाँ पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, चलो दूसरी जगह। यहाँ गर्मी है, यहाँ पुरुषार्थ नहीं होगा, सेवा नहीं हो पाएगी, चलो दूसरी जगह। नहीं, न मौसम से प्रभावित, न वातावरण से प्रभावित, हर मौसम में, हर वातावरण में, हर व्यक्तियों के साथ उनकी ताल मिलती है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि एक ही नारायण है जिसका सबके साथ संस्कार मिल जाता है। वो सारे विश्व का बीज है। तो सब बच्चों के साथ उसका मिलना चाहिए। और ऐसा सही जो कुछ है वो सभी कुछ मेरे को दे दो। भाई तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों को क्यों करा दूंगा। और फिर राजा ये पद भी दूंगा। राजा ये पद का अमर बाबा खाते हैं ना। राजा ये पद भी दूंगा। राजा ये पद का मतलब हमके सामने हमारा बाबा खाते हैं। शरीर पर आत्मा राजा ही है। शरीर की इंद्रियों पर भी राजा ही और सारे विश्व के ऊपर भी राजा ही। हाँ, सारे विश्व के ऊपर सारी दुनिया तुमको झुकेगी। तुमको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। शिव बाबा के बच्चों को। हाँ बाबा, बाबा दिल्ली में अष्टरत्न दिल्ली मुंबई से प्रत्यक्षता है, तो मतलब क्या होता है? दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। उसका नाम ही क्या है? बॉम्बे। ये बॉम्बे शब्द है जो बंबई की रचनाकार है, वो हर हर बॉम्बे से जुड़ा हुआ है। बोलते हैं ना हर हर बम बम, तो ये बम बम की नगरी है। विनाश जब तक नहीं होगा तब तक स्थापना नई दुनिया की प्रत्यक्ष नहीं होगी, और जब तक स्थापना नहीं हुई है तब तक विनाश भी नहीं होगा। ये दोनों आरस परस हैं, दोनों का विशेष महत्व है। दोनों काम संपन्न होते हैं तब पालना होती है। विष्णु द्वारा पालना। इसलिए बाबा कहते हैं समझाने का भी तरीका चाहिए। ऐसे नहीं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश।
ये रंग हो जाता है। क्या कहना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखा जाता है, पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, फिर जो 9 कुरियों वाले नंबरवार ब्राह्मण हैं उनमें आसुरी ब्राह्मणों का विनाश। आसुरी ब्राह्मण जो रावण कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे ब्राह्मण हैं, उनका विनाश, और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मणों की स्थापना, फिर नई दुनिया की पालना। अभी नई दुनिया की पालना शुरू नहीं हुई है, विष्णु प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। पालना शुरू होगी तो विष्णु भी प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी, 40-50। हाँ जी, हाँ जी। और मैं 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ, बीच में ये ब्रह्म सुन लेता है, समझता नहीं है। सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, इसलिए बीच बीच में इंटरफियर करके बोलता है। बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि है, तो मैं इसको नहीं सुनाता हूँ, मैं तुम समझदार बच्चों को सुनाता हूँ। जो समझदार हैं वो समझेंगे, और समझेंगे तो प्रैक्टिकल में करेंगे भी, इसलिए तुमको सुनाता हूँ, तुमको समझाता हूँ। ये तो ऐसे ही बीच में सुन लेता है, इसके कान भी बड़े बड़े हैं, ये पहले सुन लेता है, सुनने में बड़ा है। सुनने सुनाने में बड़ा है तो भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग? भक्ति मार्ग। और समझने समझाने में अगर बड़ा है तो ज्ञानी बच्चा। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, इसलिए मैं तुमको सुनाता हूँ। ये बीच में सुन लेता है। इसको पढ़ाता नहीं है, इनको पढ़ाता है। हाँ जी, लेकिन ये सारी पढ़ाई एक आत्मा के लिए होता है। अब है तो बच्चा बुद्धि ना, बच्चा है वो माफी के योग्य होता है, या जो बड़ा है समझदार है वो माफी के योग्य होता है? बच्चा माफी के योग्य होता है, क्योंकि बच्चा बुद्धि है, कोरा कागज है। इसे तो बार-बार ये विषय के चक्कर में आते हैं। तो बड़े हैं ना, बच्चे में बड़े हैं। बड़े हैं, और बड़ेपन का अहंकार भरा हुआ है कि हम बड़े हैं। लेकिन दुनिया के जो सारे कार्य हैं, जिस पावर से, जिस शक्ति से होते हैं, उस शक्ति में भी बड़े हैं। दुनिया के सारे कार्य प्योरिटी से होते हैं, पवित्रता से। उस पवित्रता में तो भारत के राजा हैं 0, इसलिए अहंकारी मात्र हैं। और अहंकार भगवान की नजर में नीचा है। हाँ जी, वाइब्रेशन से आधार पर ये दुनिया तैयार होने जा रही है। जो 10 इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं। 10 स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली 11वीं इंद्रिय मन है। जो मन है वो सूक्ष्म है। 10 इंद्रियां स्थूल हैं,
10 इंद्रियों से जो स्थूल इंद्रियां हैं उनसे स्थूलता के वाइब्रेशन आते हैं और मन से सूक्ष्म तरंगे निकलती हैं। तो ज्यादा पावर किसमें होती है, सूक्ष्म में या स्थूल में है? ज्यादा पावर किसमें, सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है। इसलिए भगवान आकर के मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। सन्यासियों ने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखा और सिखाया, मन को दमन किया, मन को कंट्रोल नहीं किया, उल्टा काम, उल्टा रास्ता पकड़ा। भगवान आकर के मन को कंट्रोल करना सिखाते हैं। और हाँ जी, मन जो है बहुत प्रबल है। इंद्रियां अनिपराण्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्यः परः मनः, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है। मन से बुद्धि प्रबल है और बुद्धि से भी जो प्रबल है वो भगवान है। तो 10 इंद्रियां हैं, माने 10 धर्म पिताएं। उनको भी कंट्रोल करने वाला मन, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने वाली बुद्धि, तीसरा नेत्र शंकर, और तीसरे नेत्र को, शंकर को भी कंट्रोल करने वाला शिव। शिव शंकर में आता है। शंकर बैल या घोड़े में आता है। तो ये रूपक बनाया हुआ है शास्त्रों में, ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए। रावण का रूप बनाई दिया, 10 सिर वाला रावण, उसको कंट्रोल करने वाला देह अभिमान रूपी गधा, घोड़ा कहो, बैल कहो, उसको भी कंट्रोल करने वाला कौन? मन को कंट्रोल करने वाला, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन? बुद्धि, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्री। और उस त्रिनेत्री को भी कंट्रोल करने वाला कौन? शिव। इसलिए शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में। और आपका बच्चा वास्तु फॉलो करना है ना? आपका बच्चा वास्तु भक्त को वास्तु हाउस प्लान फॉलो करना है ना? इसको फॉलो करना है, वास्तु शास्त्र। वास्तु, अगर वास्तु सच्चा है तो भगवान झूठा है। भगवान कहते हैं कि ये संगम युग 100 साल का है ज्यादा से ज्यादा, 36 से लेकर के 2036 तक। 2036 तक जो वास्तुशास्त्र से बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं वो सब धराशायी हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? हैं? धराशायी हो जाएंगी। कोई कहे नहीं हो सकता, तो ये एटम बम क्यों बने? भगवान जब आया तो ये एटम बम भी बने।
भगवान नहीं था तो एटम बम का नाम निशान नहीं था। भगवान आते हैं स्थापना के साथ साथ विनाश का मसाला भी तैयार करा देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि मनुष्य का बनाया हुआ ये वास्तुशास्त्र सच्चा है। असली वास्तुकार तो भगवान है, जो नई दुनिया आकर के बनाता है। जो दुनिया 2500 साल चलती है, ये जो वास्तुकार वास्तु बताते हैं उनका कोई भी मकान 2500 साल नहीं चलता है। चलता है? नहीं चलता है। इसलिए या तो हम वास्तुकारों को माने या तो हम भगवान को माने। और बाबा, तिरंगा झंडा में बीच में अशोक चक्र दिखाते हैं, बीच में अशोक चक्र दिखाते हैं। हाँ जी, अशोक चक्र में 24 स्पोक्स दिखाते हैं 24 आ रहे हैं। उनका अर्थ क्या है बाबा? और अशोक चक्र का अर्थ तो चक्र कैसे? अशोक माने शोक नहीं, ऐसा चक्र जिसमें शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन जो चक्र है उसमें तो मुख्य 4 अरे हैं, भले 4 से 24 अरे दिखाई गई। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता सुख की दुनिया, द्वापर कलयुग दुख की दुनिया। तो शोक तो है, लेकिन वो शोक सबके लिए नहीं है। कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जो आदि से लेकर के अंत तक, जैसे देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है, ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म की 8 आत्माएं हैं जो कभी दुखी नहीं होती हैं। हाँ, जो नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं उठेगा, जो जितना ऊंचा उठता है उतना नीचा भी गिरता है। इसलिए नियम बना हुआ है कि माया अंतिम जन्म में उन आत्माओं को भी नीचे गिराती है थोड़े समय के लिए, लेकिन जिस समय के लिए नीचे गिराती है उस समय उन आत्माओं में ईश्वर का ज्ञान होता है। ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर वो अपने को दुखी महसूस नहीं करती। इसलिए कहा है ये ऐसी आत्माएं हैं 8, जो 8 आत्माएं त्रिदेव से कनेक्टेड हैं। 8 थियो 8 गुणे 3, 8 × 3 24 अरे। ये 24 अरे जो दिखाई हैं वो देवी देवता सनातन धर्म की हैं, जिनमें 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी भी हैं, जिनके आधार पर ये साबित होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जो सारे चक्र में शोक रहित हैं। इसलिए इस चक्र का नाम अशोक चक्र है। और बाबा, आदि में सेवकराम 1937 में सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करते हैं। अंतर में पूरा 100 साल होगा। 100 साल अंतर क्या है बाबा? क्या क्या? आदि में सेवकराम 1937 में सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते? सुप्रीम कोर्ट सेवकराम में। अच्छा, 76 में पूरा 100 साल होगा। 76 60 साल की उम्र में प्रवेश किया 36 में, और 36 में 40 साल जोड़े तो 76 आया।
हाँ जी, 100 साल हो गया। 100 साल का अंतर क्या है? 100 साल का अंतर ये है कि ब्रह्मा की 100 साल आयु आई हुई है। 100 वर्ष में ब्रह्मा खलास हो जाता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है, विकारी है या निर्विकारी? विकारी है। वो विकार 100 साल में खत्म हो गए तो निर्विकारी हो गया या विकारी रहा है? ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खलास हो जाता है। तो जो दाढ़ी मूछ वाला विकारी है वो 100 साल में खत्म हो गया। तो दाढ़ी मूछ विहीन क्लीन शेव देवता बन गया। वो क्लीन शेव देवता एकदम स्थूल में बन जाएगा या पहले सूक्ष्म में बनेगा? पहले सूक्ष्म में बनता है। सूक्ष्म का मतलब ये है कि बुद्धि से सात्विक बन गया, तन से नहीं, मन से नहीं, तन की इंद्रियों से भी नहीं, लेकिन बुद्धि से जो निर्णय करता है वो बुद्धि से सत्य निर्णय करता है। इसलिए 76 से वो सात्विक स्टेज वाला बन गया। कौन सा ब्रह्मा? जो आदि ब्रह्मा, परम ब्रह्म है वो। और बाबा, हाँ राम को 2 बच्चे दिखाते हैं ना? हाँ जी। लव और कुश। ये लव और कुश शत्रुघ्न और लक्ष्मण को हरा दिया। हाँ जी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण बीज रूपी आत्मा है ना? हाँ जी। किसको हरा दिया? लक्ष्मण को और हैं? लक्ष्मण और शत्रुघ्न को हरा दिया। हाँ जी। वो लव और कुश भरत को नहीं हराया भरत को भी नहीं हराया। हैं? भरत नहीं, युद्ध को नहीं गए, युद्ध मैदान को नहीं गए ना। हाँ जी। तो लव और कुश आधार मूर्ति है, आत्मा है ना? हैं? लव और कुश आधार मूर्ति आत्मा है। नहीं, लव है जिस्मानी लव, अर्थात इस्लाम धर्म, और कुश है कांटा, कांटे वाली घास, वो है क्रिश्चियन धर्म। इस्लाम धर्म का जो बीज है उसका नाम है लव। उसको शास्त्रों में दूसरा नाम दिया हुआ है कार्तिकेय, और दूसरा नाम है कुछ। गणेश के हाथ में क्या दिखाया जाता है? हथियार है। गणेश के हाथ में हथियार देखा है? हाथी का अंकुश। हाँ। वो दोनों शत्रुघ्न और लक्ष्मण को हरा दिया। हाँ जी, वो लक्ष्मण है बौद्धी धर्म। बौद्धी धर्म में सन्यास भी भरा हुआ है। जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुसलमान हैं, जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो जो पक्के हिंदू थे वो कन्वर्ट नहीं हुए, बौद्धी कन्वर्ट हो गए, और अंत में आकर अभी सारे सन्यासी भी विदेशी बन गए। विदेशी पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, इसलिए हार गए। और सेवा तो आपके सामने दृष्टि देते समय नहीं है, उसको दृष्टि मिलेगी नहीं। सेवा तो क्लास के अंदर है, बाहर है। जो लोग आप दृष्टि देते समय क्लास के बाहर है जो लोग, उसको दृष्टि मिलेगी नहीं। सेवा में है उनको दृष्टि मिलता है। क्लास के समय सेवा में है तो दृष्टि मिलेगा। सेवा में है उनको दृष्टि मिलेगा। हाँ, क्लास समय में। और सेवा में नहीं है उनको दृष्टि नहीं मिलेगा। वो पूछ रहे माता, मिलेगा नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ है?
अरे क्लास में आए, संगठन में आए, तो संगठन का वाइब्रेशन बढ़ाया या नहीं बढ़ाया है? संगौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति होती है। ये इस्लाम धर्म सारी दुनिया पर राज्य क्यों किया मुसलमानों ने? इनमें यूनिटी थी, संगठन की ताकत थी। संगठन की ताकत होने की वजह से इन्होंने सारी दुनिया पर राज्य किया। इसी तरह अभी भी अकेला चना शिव बाबा बाढ़ नहीं फोड़ सकता। बाबा को भी बच्चों की प्योरिटी के आधार पर यूनिटी चाहिए। तो जो बच्चे संगठन में आकर उपस्थित हो जाते हैं, क्या वो सेवा नहीं करते हैं? सेवा करते हैं। सबसे बड़ी सेवा तो ये है, आपस में संगठित होकर के दिखाना। तो सेवाधारी नहीं हुए, सेवाधारी हैं तो बाप की कृपा दृष्टि उनको नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? और हिंदुओं में कोई नियम नहीं है। एक एक राजा ने सैकड़ों रानियां रखी, और मुसलमानों में तो लिमिट है। तो ज्यादा प्योरिटी किसमें है? किसमें है? मुसलमानों में है। इसलिए उसका नाम रखा है पाकिस्तान, और इसका नाम हिंदुस्तान। ये ना पाकिस्तान। हाँ, हैं? क्या? पाकिस्तान। ठीक है। हाँ 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 जी। जम्मू कश्मीर के लिए नहीं लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान लड़ रहा है कश्मीर के लिए। हाँ जी। काश माने शायद, और मीर माना शहजादा। काश में शहजादा होता, शायद काश ऐसा होता, शायद ऐसा हो जाता। लेकिन ये उर्दू अल्फाज हैं। इस तरह की जो भावना है वो मुसलमानों की है। ये पाकिस्तान, ये कश्मीर हमारे अंडर में होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भगवान भारत में आते हैं और भारत का सिरमौर है क्या? कश्मीर मत्था है। इसलिए वो अंत तक उनके कब्जे में नहीं आ सकता। और बाबा, हाँ, ये महाभारत में जब कर्ण का मौत निकट था, तब वो उनका गोल्ड सोना की दांत है वो तोड़कर भगवान को दान दिए। हाँ जी। उनका सोने के दांत भगवान को दान दिया कर्ण। उनका अर्थ क्या है? दांत से क्या किया जाता है?
दांत से क्या करते हैं? दांत से चबाते हैं। चपाती। जो चबाने का काम है वो दांत करते हैं। और दांत महारथियों के 2 प्रकार के होते हैं। महारथी माने हाथी सवार। हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। कर्ण महारथी था या नहीं था? हैं? महारथी था। तो जो दांत था सोने का, वो सोने का कवर चढ़ा होता है या पूरा दांत सोने का होता है? कवर निकाल के दे दिया, दिखावा दे दिया। असली ताकत तो फिर भी उसके पास थी। और जब बाहर लोगों को सेवा करते हैं, प्रश्न है, बाहर लोगों को सेवा करते समय किसी ने एक प्रश्न पूछा। हाँ, उनका कामधेनु को भस्म कर शंकर ने। हैं? शंकर ने कामधेनु को भस्म कर दिया। भस्म कर दिया। हाँ, पूछा जब मोहिनी अवतार से प्रभावित हुआ शंकर, हैं? मोहिनी अवतार से शंकर से प्रभावित हुआ, तो मोहिनी अवतार होते हैं। हाँ, पर शंकर ने उस अवतार से प्रभावित हुआ, ऐसा दिखाया। मोहिनी पर शंकर जब अभूत मानने के लिए इस विष्णु ने मोहिनी अवतार डाला। हाँ, जब असुरों में झगड़ा हुआ तो उनके झगड़े को खत्म करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया विष्णु ने। हाँ, वो मोहिनी अवतार के बाद शंकर जी ने मोहिनी अवतार से प्रभावित हुआ, ऐसा दिखाया। हाँ, हाँ, उससे प्रभावित आकर्षित होकर हाँ, शंकर ने उससे क्या किया? उसके पीछे पड़ा, ऐसा कहा। उसे अट्रैक्ट होकर उसे जो संगम किया, मेल कर लिया। हाँ, इसके बारे में पूछा है क्या? उस व्यक्ति ने पूछा, विष्णु कोई अलग है क्या? विष्णु है या वास्तव में वैष्णवी है? वास्तव में क्या है? वैष्णवी शक्ति ही विष्णु है। विष्णु माने नो विष एट ऑल, पवित्रता की शक्ति। और वो विष पीने वाला। दोनों का मेल हो तो अच्छा, या बेमेल रहे तो अच्छा। मेल हो गया, अच्छी बात हुई ना। लेकिन बाबा जब विष्णु नहीं था माना लक्ष्मी में, तो पीने की बात कहा? जब विष्णु नहीं था उस समय अमृत तो निकला था कि पहले निकला था, बाद में निकला? हाँ, यही अंतर है। विष पहले निकलता है, संसार पहले विषैला होता है। शिव आकर के उस विष को पी लेते हैं। विविचार का नाम निशान खत्म कर देते हैं। तब सारी दुनिया के लिए एक शिव, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। और बाबा, हाँ, बाबा शंकर जी की माथे पर 3 लकीरें दिखाते हैं ना? हाँ जी, हाथों पर, कमर पर और भुजाओं पर हाँ, 3 लकीरें दिखाते हैं। हाँ जी, विष्णु की माथे पर त्रिपुंड दिखाते हैं। दिखाते हैं। हाँ, उनका भेद क्या है? मना उनकी जो वाइब्रेशन है वो खड़ा हुआ है, और शंकर का वाइब्रेशन पड़ा हुआ है। पड़े हुए को उठाने का काम शिव बाबा आकर करते हैं।
और विष्णु तो खड़ा हो गया तो खड़ा ही हुआ है, तो त्रिपुंड दिखाया जाता है। वैसे भी त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा हुआ और ब्रह्मा शंकर को बैठा हुआ, वो है पुरुषार्थी जीवन और वो है प्राप्ति स्वरूप जीवन, ये अंतर दिखाया है। और बाबा शिवशक्ति हमको ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, उसकी शूटिंग क्या होती है? शूटिंग संगम में होती है ना, है? तो अभी गलत दृष्टि डाल दे नहीं है क्या? शक्तियों को अपने प्रभाव में नहीं लेते क्या? नहीं लेते तो शूटिंग हो रही है। बाबा हाँ पीछे वाला ईश्वरीय संतान है, हैं? पीछे वाला ईश्वरीय संतान है। हाँ शंकर पार्टी नाम डालते थे, वो तो उन्होंने डाला, शिव बाबा ने थोड़ा ही डाला। शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, मानना है बाबा। जो भगवान के पहलौटी के बच्चे हैं उन्हें में ही अगर पार्टीबाजी शुरू हो जाएगी तो कलयुग के अंत में जो पैदाइश होगी उसकी तो बात ही क्या कहना। ओल्ड इज गोल्ड होना चाहिए या पत्थर और लोहा होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। तो शिव की पहली संतान, ओल्ड से ओल्ड संतान ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव हैं, उनमें पार्टीबाजी कहाँ से आ जाएगी? वो तीनों मिलकर के एक हैं या अलग अलग हैं? एक हैं। ये अज्ञानियों की निर्णय की निशानियां हैं जो उन्होंने शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी नाम दे दिया। और बाबा ये मेघनाद माना मेघ का नाद, उनका मेघ माने बादल, नाद माने आवाज, माना बादल की तरह गड़गड़ाहट की आवाज करने वाला। युद्ध करने के लिए हनुमान जी की कंधे पर राम और लक्ष्मण बिठाकर उनके युद्ध करते हैं बाबा इंद्र से। हाँ जी, उनका अर्थ क्या है बाबा? राम और लक्ष्मण हनुमान जी की भुजा कंधे पर बिठाकर उनसे युद्ध करते हैं। हनुमान का पार्ट किसका है? और ब्रह्मा जो है वो हवा में उड़ने वाला है या नहीं है? तो वो हवा में उड़ता है। रामकृष्ण की आत्माएं, वो आत्माएं ऐसी पार्टधारी हैं जो ऊंची स्टेज पर नहीं उड़ सकती, विकारी शरीर होने के कारण। तो हनुमान उन्हें अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं, वो है सूक्ष्म शक्ति। अंत में ये जो सूक्ष्म शक्तिशाली जो आत्माएं हैं, भूत प्रेत आत्माएं, वो सब हमारे फेवर में हो जाएंगी। उनका मुखिया भूतनाथ है, वही ब्रह्मा बाबा, वो हमको सहयोग करेगा। ये जो वैज्ञानिक हैं जो आज भी इस पराशक्ति से महफूज हैं, डरते हैं। अगर न डरते होते तो बरमूला ट्रायंगल का चक्कर काटते, उसके अंदर घुसने की कोशिश करते, लेकिन वहां उसे छूते भी नहीं है। ये पराशक्ति जो सूक्ष्म आत्माओं की शक्ति है, भूत प्रेतों की शक्ति है, वो शक्ति ब्रह्मा बाबा के कंट्रोल में हो जाएगी। सारी भूत प्रेत आत्माएं उनके कंट्रोल में आ जाएंगी। अच्छा है बुरा दोनों होगा। जो बुरे हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे।
और ये वैज्ञानिक तो स्थूल तक ही सीमित हैं, उन्हें उन सूक्ष्म शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। आज की दुनिया में 50% से बीमारियां भी ऐसी हैं, 50% से भी ज्यादा है, जिन बीमारियों को वैज्ञानिकों के यंत्र पकड़ ही नहीं पाते हैं। नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। जब बीमारी नहीं पकड़ में आती है तो इलाज क्या करेंगे, दवाई क्या देंगे? ये पकड़ शक्ति बाबा ने योग बल के आधार पर हमको दी है। अपन को आत्मा समझो, आत्म की स्थिति में रहेंगे तो भूत प्रेतों का कोई आवेश नहीं हो सकता। भूत प्रेत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं। आप सूक्ष्म शरीर को भी त्याग देते हैं जब बिंदु रूप स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, आप उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाते हैं। इसलिए वो आत्माएं उन सूक्ष्म शरीरधारियों के ऊपर सवार होकर के लड़ाई लड़ेंगी और विजयी बनेंगी। और तो बताए ना बाबा ने, तो जैसा आदि में हुआ वैसा अंत में होगा। हाँ जी, बताए ना? तो अभी जो नियम रखा है दिया है बाबा ने, तो संस्कृत गीता की श्लोक एक श्लोक हर एक दिन हर एक बच्चा स्टूडेंट जरूर बताना है। तो हम ऐसे समझ रहे हैं जैसा आदि में संस्कृत गीता की अर्थ बताते बाबा बताते थे, अभी अंत समय आ रहा है, वो यही है माना वो आदि की समय जो है अब अंत में ये हो रहा है संस्कृत गीता की श्लोक बताना। हाँ जी, ठीक है। जो आदि में सो अंत में, द्वापर के आदि में पहला शास्त्र कौन सा तैयार हुआ? गीता तैयार हुई। और द्वापर के आदि में द्वापर सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? सतो प्रधान द्वापर था। तो जो सतो प्रधान द्वापर था उस समय शास्त्र भी सतो प्रधान थे, लिखने वाले कवि भी सतो प्रधान थे। बाद में जो आए वो विकारी बुद्धि मनुष्य आए और उनके अर्थों में चेंज कर दिया। इसलिए विदेशी विद्वानों ने, जिनकी बुद्धि तीखी होती है, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि आदि विद्वानों ने स्पष्ट लिखा है कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें साकार उपासियों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। और इसी से सारा गड़बड़ हो गया, सभी शास्त्र झूठे हो गए। बाबा ने उसका कहना तो गीता तो संस्कृत में नहीं पढ़ाया। नहीं, भगवान बाप आते हैं तो कोई संस्कृत में नहीं सुनाते हैं, वो तो हिंदी भाषा में ही सुनाते हैं। बाप का रथ अंतिम वर्षों में जिस माहौल में, जिस देश में जन्म लेता है, वो देश के लोग हिंदी भाषा भाषी होते हैं। उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके हिंदी में ही बोलता है।
हिंदी में ही समझाता है। और वो हिंदी में जो भी शास्त्र लोगों ने पढ़े हैं वो सुधरी हुई भाषा नहीं है, शास्त्रों की भाषा, वो बिगड़ी हुई भाषा है। फिर बाप आकर के जो पहला पहला गीता शास्त्र है उसको सुधरी हुई भाषा में बोलते हैं, तो सबकी समझ में आ जाता है कि गीता का यही रूप सच्चा है। भले सैकड़ों विद्वान आचार्यों ने गीता की टीकाएं की हैं, वो सब एक दूसरे को काट करती हैं। गीता के श्लोकों का भी काट करती हैं, परंतु भगवान आकर के जब सही भाषा में गीता का अर्थ सुनाते हैं तो उसे संस्कृत भाषा कहा जाता है। संस्कृत माने सुधरी हुई। विद्वान आचार्यों ने द्वापर युग से उसे संस्कृत रूप दे दिया। संस्कृत माना जो पहले पाली, प्राकृत आदि भाषाएं चलती थी, ग्रामीण भाषाएं, उन भाषाओं को पाणिनि ने आकर के व्याकरण के आधार पर, ग्रामर के आधार पर शुद्ध बनाया, उसका नाम दिया संस्कृत। ये बेहद की भाषा है भगवान की। मुरली में भी वही भाषा है, और मुरली की जो व्याख्या है टीचर के द्वारा उसमें भी वही भाषा है। फिर मुरली क्यों नहीं लोगों को समझ में आई? 76 से पहले मुरली की भाषा का तालमेल बुद्धि में क्यों नहीं बैठा? माना वो भाषा वो संस्कृत जैसे लगा नहीं, वो जो मुरली कही जाती है, ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, वो सुधरा हुआ रूप नहीं है भाषा का। हाँ जी, उसकी जो व्याख्या हुई है वो ऐसा सुधरा हुआ रूप है जो सबको समझ में आता है। हाँ जी। और बाबा संस्कृत श्लोक जो है थोड़ा बड़ा है, हमको भी मुश्किल लगता है। हमको थोड़ा बड़ा है, हमको भी मुश्किल लग रहा है बताने। संग माने संपूर्ण, कर्त माने किया हुआ, संस्कृत माने संपूर्ण किया हुआ। इससे पहले की जो भाषा थी पाली प्राकृत, वह संपूर्ण भाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा को व्याकरण के से अनुवाद करके जब नया रूप दिया गया तो एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का अर्थ निकलता है। उस एक एक अक्षर को मिलाने से शब्द बनते हैं, और शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। उन वाक्यों का निश्चित अर्थ होता है, इसलिए उसका नाम संस्कृत। संपूर्ण की हुई भाषा, अपूर्ण भाषा नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समाज में कहीं भी संस्कृत नहीं उच्चारण की जाती। ये आर्टिफिशियल भाषा है जिसे संस्कृत नाम दे दिया गया। विद्वान पंडित आचार्यों की भाषा रही।
व्यवहारिक भाषा नहीं रही। ओम शांति।